मुरादाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के करीब आते ही दावेदार सामने आने लगे हैं। मुरादाबाद की जामे मस्जिद वार्ड 63 के अतीक ने भी कांग्रेस से अपना दावा पेश किया है। हमारी टीम 63 वार्ड का दौरा करने निकली तो वहां की गलियां बहुत गंदी नजर आई। हमने लोगों से जानना चाहा तो लोगों ने डरते डरते बताया। देखिए लोगों का क्या कहना है। दावेदार हैं आप चुनाव के कांग्रेस के जी। तो कैसे आपके दिमाग में आया कि पहली बार चुनाव लड़ना है, इससे पहले लड़ चुके? नहीं, मैं 17 में भी लड़ा था चुनाव। जब 17 में लड़ा था तो मैं कांग्रेसी आदमी हूँ, आज से नहीं है, बहुत जमाने से कांग्रेसी हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 20 साल हो गए मुझे कांग्रेस में। मेरे पास इस चीज़ का एक एजेंटी कार्ड भी है, अब से 20 साल पुराना। एक हमारे साथ सरफराज होते थे, शर्मफिर कोच चलाते थे, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। मैं काफ़ी मेहनत करता था, काफ़ी लगन। अदिति जी कितने वर्षों से आप जो है कांग्रेस में हैं? मुझे लगभग 20 साल हो गए, 18-20 साल। अच्छा, अभी हमने यहाँ का लोगों से पूछा, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे, तो लगभग ऐसा दिखा कि काफ़ी गंदगी है, काफ़ी बिल्कुल बीमारी, क्योंकि कोरोना भी आया, उसके बाद अब मलेरिया, काफ़ी बीमारी अब भी चल रही हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर आपको लोग वोट दें तो क्या उनकी उम्मीदों पे खड़े उतर पाएंगे आप? देखना, गरीब आदमी का दर्द गरीब ही समझता है, गरीब का दर्द अमीर कभी भी नहीं समझता। मैं गरीब आदमी हूँ, यहाँ बारसी नगर मेरा बहुत गरीब है। टाट के सिंगल मकान 20-20, 30-30 गज जगहों में मकान बने हुए हैं लोगों के। और यहाँ तक के महिला भी यहाँ मजदूरी करती हैं जो अपनी गुजर बसर करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं गरीब हूँ तो गरीब का दर्द मैं ही समझूंगा। हमारे यहाँ नाली की कोई साफ़ सफाई नहीं है, कोई सड़कों की साफ़ सफाई नहीं है। अगर कहीं टूटी है तो टूटी है, अगर कहीं खुद ही पड़ी है तो खुद ही पड़ी है। अभी आप अगर नदी के एरिया पे जाएंगे तो एक रईस भाई हैं, वहाँ उनकी किराना की दुकान है परचूनी की, वहाँ अभी सिविल लाइन पड़ी थी, उसके अंदर वहाँ आज तक भी खरंजा नहीं बिछा, 2 महीने खुदा हुए हो गए। तो उन्होंने, बेचारों ने, गरीब आदमी है वो भी, उन्होंने अपने पास से मट्टी उट्टी डलवा के। 5 वर्ष तो आपके कांग्रेस के सांसद अजहरुद्दीन जी भी रहे हैं जी यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया आपके वार्डों के लिए? अजहरुद्दीन साहब ने ये किया कि मतलब जब वो यहाँ आए थे, सांसद बन के यहाँ आए थे वो, तो एक यहाँ शौकीन भाई कहलाते हैं, उनके यहाँ से लेकर और उधर एक शहीद अहमद कहलाते हैं, उन्होंने पूरी सड़क उन्होंने अपने कोठे से डलवाई। 1-2 जगह उन्होंने मरकरी लाइट भी लगवाई थी उन्होंने, 1-2 जगह, ताकि मतलब बस्ती वालों को कुछ सहूलियत मिले। अवेर सवेर अंधेरे में मतलब बच्चे हैं नाली में न जाए, ये इसलिए उन्होंने कुछ सुविधा दी थी। अच्छा, बिजली की क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर आपके? बिजली की यहाँ क्या सुविधा है? बिजली की ये सुविधा है कि गरीब लोग हैं और गरीब के आधार पे मतलब बिल भी काफ़ी लोग मतलब आते हैं लोगों के। गरीब, पूरी गरीबी वार्ड है ये, गरीबी के अलावा कुछ है थोड़ी। यहाँ सब मजदूर तबके के आदमी रहते हैं, सब मजदूर। अच्छा, कुछ महिलाओं का कहना यह है कि सड़कें जो है ऊपर खापड़ है, कोई चौका नीचे है, कोई ऊपर है, और बाकी जगह सड़कें भी नहीं है, मिट्टी है खाली। हाँ, तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं, सही कह रही हैं, बिल्कुल गलत है। आप इसका सर्वे करना चाहे तो कर सकते हैं। जो महिला ने बताया है वो बिल्कुल ही सच बताया। अच्छा, आपको अगर मौका देते हैं लोग और आप जीत भी जाते हैं तो सबसे पहला काम कौन सा ऐसा करेंगे जो जरूरत है यहाँ की? मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी बस्ती भी गरीब है। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, सिंपल देती है अपना, और मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे इस लायक समझेगी और जनता मतलब मुझे विजेता बनाएगी, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं हर वक्त जनता के बीच रहूँ। अच्छा, बहुत से बच्चे भी ऐसे दिखे जो टहल रहे हैं, तो शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? शिक्षा को लेकर यहाँ क्या शिक्षा है? कुछ नहीं, गरीब आदमी है, क्या शिक्षा करेगा? कोई सरकारी स्कूल तो खुले हुए हैं यहाँ, कोई स्कूल नहीं है। कहाँ है? यहाँ कोई स्कूल नहीं है। हमारे यहाँ बाट में ये जाम मस्जिद से लेके यहाँ तक आप देखना जाके, एक भी स्कूल नहीं है। 12,000 की आबादी में कोई कॉलेज नहीं है, आप देख सकते हैं। इसमें कोई फर्जी बात नहीं है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आप सर्वे कर सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि आप वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और मुरादाबाद के लोगों के लिए, वार्ड 63 के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी वार्ड का मेंबर बने, इसका ही नहीं 63 का ही नहीं, किसी भी वार्ड का मेंबर बने, लोग उसे अपना सब कुछ समझने के बाद में हक है आदमी को अपना वोट डालने का। तो वो जब अपना वोट डालता है तो वो कुछ उम्मीद है और कुछ ना कुछ सोच के ही तो डालता है। ये भरोसा करता है कि ये इस आदमी को मैं वोट दे रही हूँ, ये मेरे कुछ काम आएगा या मेरे सुख दर्द को समझेगा।
अब वोट लेने के बाद में आदमी कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, वो जीतने के बाद में वो क्या समझता है कि अब आगे को तो चुनाव आएगा ही नहीं। अरे अगर ये सोचा है कि आगे को चुनाव आएगा, ये सोचा है कि इस पब्लिक ने मुझे इस लायक पहुंचाया है कि कहीं कुर्सी पे बैठने काबिल कराया है, तो कम से कम उसे पब्लिक में रहना चाहिए, पब्लिक के सुख दुख में आना चाहिए। उसे अपने बात को, या सांसद हो या विधायक जी हो, कोई सी भी हो, ये बात हमेशा याद रखें कि अभी हम चुनाव लड़े और लड़ने के बाद में हम जीत गए तो हम अपने घर बैठ जाएं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में हम फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ क्या, इसलिए उन्हें, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा समय वो पब्लिक को, जनता को ही दे दें, लेकिन कम से कम अगर 75% पब्लिक को, जनता को मानता हुए अपने घर में अगर 75% अगर वो समय दे रहे हैं तो 25% उन्हें जनता को भी देना चाहिए। इन सड़कों पर आप चलती हैं तो कैसा महसूस होता है आपको इन सड़कों पर चलते वक्त? आपने बच्चों के साथ चलती होंगी तो कैसा महसूस होता है आपको इन सड़कों पर? साफ सुथरी गली है, कीचड़ मिलती है, ये साफ सुथरी है गली है, साफ सुथरी नहीं है, कहीं कूड़ा वूड़ा होता है, कुछ कीचड़ होती है। अच्छा, कोई आपके पास आया कि आप पैन कार्ड बनवा लीजिए या आधार कार्ड बनवा लीजिए, तो किस तरीके की आपकी सुविधा है? तो क्या इंसानों की तरह जिंदगी जीती है क्या? कहीं कोई शिकायत की आज तक? एक मिनट, नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, ये बच्चों को पता है कि नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, तो आपके वार्ड की, इस वार्ड की क्या क्या समस्याएं ऐसी आपको 5 वर्षों में देखने को मिली कि क्या सहूलत मिली आपको और क्या समस्याएं मिली? अबे हाँ, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ सही है, फर्स्ट क्लास है, सड़कें सही हैं, सड़कें उड़के सब बनी है। मतलब ये कूड़े की सफाई करवाओ, ये नाली वाले आते हैं, नाली आधी साफ करके चले जाते हैं और सारी कीचड़ यहीं छोड़ जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी योजना, कोई भी सहूलत नहीं, कोई ऐसी योजना के तो मदद आती है, सब यहाँ पे बड़े लोग खा जाते हैं, लोकल सही से रहते हैं, सब गरीब जनता। आपके पास कोई नहीं आता बताने के लिए? कोई मैसेज, कोई फोन? कुछ नहीं। जैसे बेटे के लिए 1 लाख रुपए की योजना, कोई नहीं आता, सब खाली 2.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से घर के लिंटर के लिए। वो तो आए थे जिन्होंने वो जमा करी थी, उनके बने, जो यहाँ पे नहीं थे, कोई किसी ने नहीं जमा करा तो उनको नहीं है, अभी ऐसी है, कहीं लिंटर नहीं कुछ नहीं है। नाम है आपका? लईक अहमद। लेकिन जैसे दिख रहा है यहाँ पर कूड़े वगैरह, ये महिलाओं को बताना भी है, तो इसके अलावा बीमारियाँ, कितने लोग बीमार होंगे इस वार्ड में? सही, यहाँ तो आधे से ज्यादा घरों में बीमारी फैली हुई है इस गंदगी की बिना पे। जो भी सहूलत आती है वो पर से गरीब तक पहुँची कर रही है, कुछ भी नहीं पहुँच रही। कैसा नेता चुनना चाहेंगे? गलती तो आपकी है। तो वो चुनेंगे जो कामयाबी देवे, पब्लिक को समझे, पब्लिक की मदद करे थोड़ी, उसे ही तो सुनेंगे। अब हमसे तो जो अभी आता है वोट मांगने, हम डाल देते हैं भरोसे पे, उसके बाद में जीतने के बाद कोई भी नहीं पूछता, झांकता भी नहीं आता। अब कैसे आदमी को वोट देंगे? बहुत सी आदमी को देंगे जो सही आदमी होएगा, जो सहूलत करेगा गरीब के लिए, जो सहूलत करेगा उसी को वोट देंगे। हमें तो वोट देना है ही, लेकिन देंगे तो उसे ही जो हमारा हमदर्द होगा, जो हमदर्दी करेगा उसे दिया जाएगा। क्या नाम है श्रीमान आपका? मेरा नाम रईस अहमद। रईस जी, बताइए वार्ड के अंदर कौन सा वार्ड है ये? वार्ड है। अच्छा, देख रहा है इसमें कुछ कूड़े वूड़े पड़े हुए, बहुत कूड़ा पड़ा रहता है इसमें। मैंने अभी जेसीबी आई थी तो मैंने उनसे इतना कहा कि मैंने ये कूड़ा साफ करा दो। अच्छा, आपकी काय की दुकान है ये? मेरी परचूनी की दुकान है। परचूनी की दुकान पे आपके सारा पूरा वार्ड आता है जी, आपसे सामान खरीदने जी। तो लगता है आपको कि बहुत परेशानी से आता है मेरे पास। यहाँ मिट्टी डलवा रखी है, जब खरंजा बेकार हो गया तो मिट्टी डलवा रखी है। ये सांसद थे, क्या नाम है उनका, अजरुद्दीन, ये उन्होंने डलवा रखा था रोड। मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ। ये उन्होंने यहाँ से लेके और वहाँ गली तक डलवाया था, और शौकीन भाई के दरवाजे से लेके और थेलिया भाई के दरवाजे तक उनका पड़वा के हाथ का अभी तक। सलीम बारसी काम तो डॉक्टर एसोसिएशन भी करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं काम? वो अपने मोहल्ले का नहीं करा तो यहाँ का क्या कराएंगे? वो अपने मोहल्ले का नहीं करा रहा तो यहाँ का क्या कराएंगे काम? पता मोहल्ले में कौन सा काम हुआ उनके? अच्छा, बहुत सी ऐसा होता है कि योजनाएं आती हैं, आपको तो मालूम चलता होगा। योजना नहीं, आप कोई कम से कम घर न जाएं तो आपकी परचूनी की दुकान है, सारा वार्ड आपके पास आता है। गरीबों को कोई योजना नहीं मिलती, जब तक आती है, जब तक वो पहुंचता है गरीब, तो जब तक तो खत्म हो जाती है। तो किस तरीके का नेता चुनना चाहिए? पूरे 5 वर्ष वो होना चाहिए जो बस्ती का नेता हो, तो बस्ती में रहना चाहिए,
हम तो मोहल्ले के नेता को चुनेंगे, कोई सा भी आ जाए, बाहर का नेता नहीं होना कौन सा चाहिए। नेता ऐसा है? नेता कोई भी हो, बहुत लोग हैं, कौन सा नेता ऐसा है? भाई देखो कोई सा भी नेता हो, नेता होना चाहिए सही, ईमानदार नेता होना चाहिए, बेईमान नेता नहीं होना चाहिए। जो बेईमानी करते हैं, समझे अपना पेट भरना चाहते हैं, वो नेता नहीं चाहिए हमें। हमें नेता चाहिए वो जो हमें भी रोटी चैन से मिले और उसे भी मिले। सलमा ये बताइए कि यहाँ पर सड़कें कभी बनी कभी नहीं। या कोई जैसे भारत सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं आती हैं, कोई आपको बताने आया कि बेटी के लिए इतने पैसे मिल रहे हैं, या प्रधानमंत्री तक योजना में मकान के छत पड़वाई है, कोई योजना आपको बताने आया? कोई योजना बताने नहीं आया आपको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रखो। अच्छा ठीक है, ये कौन सा एरिया है? ये वार्ड 63 है। एरिया कौन सा, मोहल्ला कौन सा है? ये भारती नगर गली नंबर 6। अच्छा, क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्याएं क्या क्या यहाँ पे है? है ना, तो यहाँ पे सफाई करने आता है, हर तरह की परेशानी है यहाँ पे। लाइट की परेशानी है, मीटर नहीं लग रहा, लोगों के घरों में मीटर नहीं है, बिल बहुत आ रही है, और बिल इतना आता है, चलो बिल को भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन सफाई बिल्कुल नहीं है। इस वजह से बीमार हो रहा है सारे बच्चे सब। अच्छा, जैसा देखा जा रहा है बीमारी, डेंगू बीमारी फैल रही गंदगी है, से हो रही है। तो लगभग कितना परिवार यहाँ पे बीमार हैं? नहीं बीमार तो है, लेकिन लगभग होंगे थोड़े थोड़े, ज्यादा बीमार नहीं है इतने। यहाँ पे हम खुद सफाई करते हैं। अच्छा, कोई सफाई कर्मी नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर है? यहाँ कोई कोई दवाई वगैरह छोड़ दी जाती है? कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता।